नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बरादरानी इस्लाम, मुनकिरीन हदीस पर एतराज़ करते हैं। सिर्फ़ एतराज़ ही नहीं करते, हदीस का इनकार करते हैं। फिर हिले बहाने से बहुत सारे एतराज़ात बुखारी पर और दूसरी कुतुब हदीस पर करते हैं। एक उनका एतराज़ नकल करके उसके बारे में कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। बुखारी शरीफ की रवायत नंबर 3849, उसमें एक वाक़या ज़िक्र किया है हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कि रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारे बंदर हैं जो एक बंदरिया को रजम कर रहे हैं, संसार कर रहे हैं, इसलिए कि उसने बदकारी की थी। मैं भी उनके साथ शरीक हुआ और मैंने भी उसको पत्थर मारे हैं, रजम किया है। अब इस वाक़े को लेकर मुनकिरीन हदीस का तमस्खुर उड़ाते हैं, इनकार करते हैं, इस्तिहज़ा करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। कहते जी बंदर तो हैवान है, वो तो बिल्कुल आज़ाद है, वो मुकल्लफ़ ही नहीं है। फिर उसका निकाह होना और फिर शादीशुदा होना, फिर उसका बदकारी करना, फिर उस पर रजम होना, ये सारी चीज़ें मावराए अक़ल हैं और अजीब सी हैं। बहरहाल इस वाक़े को लेकर उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। उसके जवाब में मुहद्दिसीन कराम ने बहुत कुछ फरमाया है। मैं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए दो चार बातें अर्ज़ करूँगा। अगर वाक़े का मुहय्यिरुल अक़ूल होना, मावराए अक़ल होना उसके मानने से खारिज और माने है, तो बहुत सारे वाक़यात तो कुरान मजीद में भी हवानात ही के मिल जाएंगे जो इंसान की अक़ल से मावरा लगते हैं। मसलन कुरान मजीद में हाबील और काबील का वाक़या ज़िक्र है कि जब काबील ने अपने भाई हाबील को शहीद कर दिया तो अब उस बेचारे को समझ नहीं आ रही है कि मैं इसकी लाश का क्या करूं। आखिर कौवा आया, उसने दूसरे कौवे की लाश को जिस वक़्त ज़मीन खोद कर वहाँ दफनाया तो इसको भी अकल आई कि इसको ज़मीन में दफनाना है, कब्र बनानी है। इसका वाक़या कुरान मजीद में ज़िक्र है हाबील और काबील के वाक़े के साथ। इसी तरह सूरतुन नहल में आता है फ़अौहा रब्बुका इलन नहली, तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की है। इसी तरह कुत्ते का ज़िक्र आता है कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, अस्हाब काफ 309 साल तक सोए रहे, कुत्ता भी साथ 309 साल तक सोया रहा। अब ये कोई अकल में आने वाली बात है, लेकिन मानना है क्योंकि वही में जब आ गया है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि उन्होंने 4 परिंदों को अपने साथ मानूस किया, फिर उसको उनको ज़बह किया, टुकड़े करके उनके टुकड़े पहाड़ों पर फैला दिए और फिर उनको आवाज़ दी तो सारे ज़िंदा होकर दोबारा हज़रत की बारगाह में पहुंच गए। अब ये भी अकल में आने वाली बात नहीं है, लेकिन वही कह रही है तो मानना ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ एक और वाक़या ज़िक्र है कि एक आदमी जा रहा था, अल्लाह ने उस पर मौत तारी कर दी, उसके गधे पर भी मौत तारी हो गई। 100 साल तक उस पर मौत तारी रही। फिर जिस वक़्त अल्लाह ने उसको उठाया तो उसके गधे को उसके सामने अल्लाह ने ज़िंदा करके दिखा दिया। इस 100 साल के अरसे में उसका जो खाना था वो उसी तरह तरोताज़ा रहा, वो बदबूदार नहीं हुआ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं। मसलन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लाओ लश्कर जा रहा है, चूंटी ऐलान करती है या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। तो ये जो अजीब अजीब वाक़यात कुरान मजीद में ज़िक्र हैं
तो इनको माना जाता है, क्योंकि वही में जब इनका ज़िक्र आ गया है तो इंसान को तस्लीम करना होगा। अगर कोई कह जी ये तो मुहय्यरुल उक़ूल हैं, हैरान कुन वाक़ियात हैं, तो क्या हैरान कुन वाक़ियात का इनकार कर दिया जाए? ये अजीब बात है। दुनिया में और भी कितने अजीब अजीब वाक़ियात पेश आते हैं, लेकिन उनको मानना पड़ता है, क्योंकि वाक़या है, हो चुका है, तो फिर इसको तस्लीम करना है। मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया कि देखें, ये बज़ाहिर तो बंदर थे, लेकिन हकीकत में जिन्नात थे, और जिन्नात मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेते। और इसका ज़िक्र भी अहादीस में मौजूद है कि जिन था असल में, लेकिन और शक्ल में वो आ गया। तो जिन्नात का दूसरी शक्ल इख्तियार करना ये कोई मुश्किल नहीं और ये कोई बाईद नहीं है। फिर ये कि असल तो ये जिन्नात थे, लेकिन बंदरों की सूरत में थे। और आपको पता है कि जिन्नात ये मुकल्लफ़ मखलूक है, जिन्नात मुकल्लफ़ हैं। तो अब अगर कोई मुकल्लफ़ भी हो, शरीयत को मानता भी हो, और फिर शादीशुदा भी हो, बदकारी भी साबित हो जाए, तो उसे अगर संसार किया जाए शरीयत के हुक्म के मुताबिक, तो अब इसमें कौन सी अजीब बात है जिसको लेकर मुनकिरीन हदीस पाक का इनकार करते हैं और तमस्खुर उड़ाते हैं। बाकी ये कि इसको बयान करने वाले ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना हुजूर का कोई शागिर्द है। इस वाक़े को बयान ना तो मेरे आका ने किया है, ना किसी सहाबी ने किया है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं आमर बिन मैमून ये ताबई हैं, सिका हैं, आदिल हैं, आबिद हैं, लेकिन ना हुजूर के सहाबी हैं, सहाबी नहीं, तो ताबई का एक वाक़या है। तो बहरहाल इस वाक़े की वजह से हदीस पाक का इनकार करना, हदीस के साथ इस्तेज़ा करना बड़ी कमबख्ती है। अल्लाह ताला हर आदमी को अक़्ल सलीम अता फ़रमाए, सही समझ अता फ़रमाए, और कुरान और हदीस से उन्स करने की, मोहब्बत करने की और तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।